हेलो एवरीवन, आई एम जी साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज 17 अगस्त है। सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। और हाँ दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश में पूछा गया था सेलिब्रेट का सिनोनिम्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75। बात करें इंग्लिश की, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं? इंग्लिश में तो वही जो पैटर्न रहता है यूजुअली हर साल का वही है। कॉमन एरर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? तीन या चार आए थे। किससे बन रहे हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव? नहीं, एडजेक्टिव से बन रहे हैं और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह? हाँ, वो सब भी है। लेकिन सबसे हार्ड इस शिफ्ट में वो आया था, जीके आया था। हाँ, जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि 2018 वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें फाइनल में कितने गोल मारे थे। ये भी नहीं कि विनर पूछ रहे हैं, गोल पूछ रहे हैं, तो वो काफ़ी हार्ड था। एग्जाम ठीक रहा। कितना अटेम्प्ट? 89। 89। इसके पहले आपने कोई मॉक वगैरह दिया था? हाँ, इससे पहले मैं सिलेक्टेड भी हूँ ना, मॉक को दिया था टेक्स्ट बुक का। किस चीज़ में सेलेक्टेड? यही सीजीएल में, सीजीएल 18। तब तो बहुत अच्छी बात है। और नदी वगैरह से कोई? हाँ, नदी से एक आया था, क्वेश्चन था मतलब साउथ की कोई नदी थी, उसके ट्रिब्यूटरीज पूछे थे। और अभ्यारण्य से, नेशनल पार्क? नेशनल पार्क से नहीं आया है। हालांकि नेशनल पार्क जैसा ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आसाम का वहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है। वन हॉर्न राइनो ऑप्शन में था, तो वही लगा है। आपने कितना अटेम्प्ट किया था? 80+ है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। रीजनिंग की बात करें, कैसे क्वेश्चन? रीजनिंग सही था। रीजनिंग जैसे 2-3 दिन से हम लोग जो देख रहे थे एनालिसिस वगैरह, उसमें आप बोल रहे थे कि इंग्लिश रीजनिंग हार्ड आ रही है। लेकिन आज के शिफ्ट में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड लगे। मैथ काफ़ी इजी था, मैथ करने लायक था। मैथ करने लायक? हाँ, मैथ। पेपर तो बहुत बढ़िया रहा है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैं 76 किया हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कितने क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से आए लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन। पेपर बहुत बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? क्या? कितना अटेम्प्ट किया आपने? 83 अटेम्प्ट किए हैं। साइंस में कोई क्वेश्चन? नहीं, साइंस में कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था। और इकोनॉमिक्स था और हिस्ट्री था। इकोनॉमिक्स से कौन सा क्वेश्चन था? अरे यही मुद्रास्फीति से था। और ये कुछ जो इस टाइम में करंट अफेयर है उसका। और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह से? हिस्ट्री से तो कम थे, हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं थे। हाँ, एक क्वेश्चन था कि जैसे स्वराज पार्टी जो बनाई थी तो मोतीलाल नेहरू जी के साथ और कौन था, तो वो था। और मेनली करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। बात करें हिस्ट्री की, कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से? हिस्ट्री से कौन? हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड आए थे, जो करंट के भी अच्छे खासे आए थे। प्रेजेंट टाइम का ही करंट आया था। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन अच्छा ही आया था। और ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन थे अच्छे ही क्वेश्चन थे। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से? हाँ, आर्टिकल में आया था कि इंग्लिश लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया। और बात करते हैं करंट अफेयर, किस टाइप के क्वेश्चन बढ़ रहे थे? करंट अफेयर वही नवंबर दिसंबर के थे। वो ज़्यादा जीएस सेक्शन थोड़ा सा मतलब अच्छा था, बाकी और सब इजी किया गया है। साइंस से? साइंस में 1-2 क्वेश्चन बायो के आए थे, अब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। और हाँ, एक ये भी आया था, केमिस्ट्री से आया था कि किसका सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन यूनी एटॉमिक कौन सा एलिमेंट होता है, वो है। फिजिक्स से सर? फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बायोलॉजी से था क्वेश्चन। बात करें हिस्ट्री की, कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से करंट से बता सकता हूँ। करंट का कौन सा क्वेश्चन है? करंट से फीफा 2018 वर्ल्ड कप में जो टीम में गोल किए गए थे वो टोटल कितने किए गए थे। उसमें ऑप्शन था 5, 6, 3, 8 ऐसे करके था। आया था। और कोई क्वेश्चन रिकॉल हो रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 82 अटेम्प्ट किया हमने। कौन सा अटेम्प्ट? क्या? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? हमारा ये पहला अटेम्प्ट था एग्जाम। पहला अटेम्प्ट। साइंस से कोई क्वेश्चन? आया था आम का जीव वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम मैंगो का। और बात करें इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स कौन से आए थे? कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत इजी आए थे उसमें। कौन से वर्ड थे याद है? सिनोनिम में एक ग्रम्बल का आया था। ग्रम्बल का सिनोनिम पूछा था। और वॉन्डर का पूछा था।
और एक दो और एक और था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। होगा। और इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश का भी अच्छा था, बहुत अच्छा था इंग्लिश का क्वेश्चन। कॉमन एरर कितने आए थे? कॉमन एरर 3 क्वेश्चन या 3 या 2 से ऐसे आए थे कॉमन एरर। फिर इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन आए थे। और कौन से सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे? क्या? सिनोनिम्स एंटोनिम हाँ, 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स आए थे। याद है कौन से आए थे वर्ड? एक ग्रैम्बल का आया था सिनोनिम, और तो याद नहीं आ रहा है। इडियम्स फ्रेज वगैरह ईडीएम से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था ईडीएम का। कौन सा था? ईडीएम का था हाँ, चेज द गूस करके एक था। चीज द गोस्ट। हाँ, और वन वर्ड से कोई क्वेश्चन बना था? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शायद एक था मेरे को, लेकिन अभी याद जी। पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज का लेवल अच्छा ही था, 2 पैसेज आए थे। याद नहीं आ रहा है वो वाला। पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज तो बहुत इजी था, पैसेज में कुछ वैसा नहीं था। एक्चुअली पैसेज आया ही नहीं था, वो क्लोज टेस्ट आया था। तो क्लोज टेस्ट में मुश्किल से 5 लाइनें थी और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो वही करना था, बहुत इजी था। और बात करें पॉलिटी की, कोई क्वेश्चन आर्टिकल वगैरह से? जो उच्च न्यायाधीश के जो है आर्टिकल किससे संबंधित है? 348 का, फिर 347 ऐसे करके ऑप्शन था। जियोग्राफी वगैरह से? जियोग्राफी तो नहीं बता सकता। बात करें करंट की, कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? करंट में वही है कि 2020 के आ रहे हैं, दिसंबर से आ रहे हैं, जनवरी दिसंबर के बीच में आ रहे हैं करंट अफेयर। बाकी जीएस से आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से कौन से क्वेश्चन बन रहे एक कोई किताब का नाम आया था, हैं? पुस्तक लेखक से बन रहे हैं। हाँ पुस्तक से आया था। लेकिन इसके पहले आपने मतलब कोचिंग वगैरह ली थी या ऑनलाइन स्टडी? हाँ, लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले हम दिल्ली में थे, उसके लॉकडाउन के बाद से तो घर से ही तैयारी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कोचिंग लिए थे आप? जी जी। और रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन वगैरह, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? रीजनिंग में रीजनिंग यह क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो पा रहा है मैम। और साइंस से कोई क्वेश्चन? साइंस से था एक तत्व, कौन से तत्व का मतलब एक परमाणु है, जिसमें हाइड्रोजन था, सोना था और 2-3 थे, तो उसमें सोना। अभ्यारण वगैरह? किससे? अभ्यारण? अभ्यारण्य से नहीं दिया था। नेशनल पार्क? नेशनल पार्क से भी, युद्ध वगैरह से कोई क्वेश्चन? युद्ध से भी नहीं दिया था। और बात करें मॉक टेस्ट वगैरह, उसमें क्या स्कोर रहते थे आपके? मॉक टेस्ट में तो वही था मेरा कि 130-140 जाता था। यही था कि उम्मीद की इस बार वहाँ पे 130 जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह पे देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड आता है। तो यहाँ पे मैं यही उम्मीद था कि 150 प्लस करूँगा, और वो उतना ही क्वेश्चन हुआ है जी। और बात करें रीजनिंग के, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं? रीजनिंग इजी दिया था, लेकिन मैथ बहुत टफ दिया था, कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है। जी, मैथ किस टॉपिक से ज़्यादा पुटअप किए जा रहे हैं? रीजनिंग में तो ज़्यादातर नंबर सीरीज है, फिर आपका स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम है, फिर आपका ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश का क्या लेवल है? इंग्लिश इजी लेवल है, इंग्लिश नॉर्मल। लेखक से और बात करें इंग्लिश का क्या लेवल रहा? इंग्लिश इजी था, इंग्लिश रीजनिंग 20 का इजी ही था। रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट किए मैंने, वो भी एक्यूरेट ही है। और मैथ की बात करें? मैथ्स कैलकुलेटिव है थोड़ा, बट वही है कि मैथ्स कैलकुलेटिव है और अटेम्प्ट हो जाएंगे, जिसका सही प्रैक्टिस रहेगा वो हो जाएगा। और किसी टॉपिक से आपको, किसी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो बताइए। क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, प्रेजेंट ही करंट आए थे, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभ्यारण्य से, नेशनल पार्क, नदी, इन सब से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। पुस्तक लेखक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैथ थोड़ा टफ आ रही है, तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ कर आइएगा। थैंक यू एवरीवन।